चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कैसे करते हैं इंग्लिश स्पोकन में, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, कैसे इंग्लिश बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। सबसे पहले इसकी पहचान देखिए। पहचान इसकी क्या होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे शब्द मिलेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं ये शब्द मिलेंगे। पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रियाएं की जो होती है वो डू और डज होती है। डू और डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए वो सिंगुलर हो जाता है, तो उसके साथ आपको डज का यूज करना है। और आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपको डू का यूज करना है। प्लूरल में क्या क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ आपको डू का यूज करना है। और एक चीज और, ये डू और डज निगेटिव से स्टार्ट होंगे। पॉजिटिव वाले रूल पे डू डज का प्रयोग नहीं करना है। पॉजिटिव वाले रूल पे क्या होता है कि यस या यस लगेगा या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो फिर वर्ब की एस या ईएस फॉर्म यूज करनी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड लिख देंगे। अब कहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, कहां पे वर्ब की एस या ईएस फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन में है, तो आपको वर्ब की एस या ईएस फॉर्म यूज करनी है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन में है तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अब इसमें दो चीज हो गई कि एस कब यूज करेंगे और ईएस कब यूज करेंगे। ठीक, तो जब मेन वर्ब के लास्ट में, जब वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, ठीक, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, सी डबल एच आ जाए, ये सब आएंगे तो उसमें हमको ई एस जोड़ना है। इसके अलावा कुछ भी आए तो हमको सिर्फ एस यूज करना है। और वो भी कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। अब जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा तो एस या एस का रूल नहीं लगाना है। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट और डज नॉट। और डू नॉट, डज नॉट, जब भी डू और डज का यूज करना है हमेशा फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? जब क्या से स्टार्ट होगा वाक्य तो डू डज को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख देंगे। और ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेकंड में जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है। इसके बाद डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर चीज। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह हर मंगलवार को मंदिर जाती है। वह हर मंगलवार को मंदिर जाती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि ये फीमेल है इसलिए सी का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सी हो गया, सी के साथ अब इसके बाद वर्ब की क्या लगाएंगे? यस या ईएस फॉर्म। क्यों? क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगाएंगे। तो सी। अब जाने का गो, जी ओ, गो होते ओ, लास्ट में ओ आ गया। जब लास्ट में ओ आया है तो ईएस जोड़ेंगे। अगर और कुछ आएगा, ठीक, तो एस जोड़ेंगे। 8 वर्ड याद रखिएगा, ओ एस डबल एस एच एस सी सी डबल एच एक्स और जेड, इसके साथ ईएस जोड़ना है। इसके अलावा कुछ भी आए यहाँ पे आप सिर्फ एस जोड़ेंगे। तो सी गोज टू, कहाँ जाती है? मंदिर। तो सी गोज टू टेंपल। फिर क्या है? हर मंगलवार को। जब भी कोई दिन आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। तो सी गोज टू टेंपल ऑन एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को। ठीक, सी गोज टू टेंपल ऑन एवरी ट्यूसडे। दूसरा एग्जांपल, मैं रोज 9 बजे स्कूल जाता हूं। मैं रोज 9 बजे स्कूल जाता हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर वर्ब जाने का गो। तो आई गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं। आई गो टू स्कूल 9 बजे एट 9 o'clock। अब रोज का हो जाएगा डेली, तो क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock डेली। नेक्स्ट, वह झूठ नहीं बोलता है। अब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, वह झूठ नहीं बोलता है। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। तो सबसे पहले ही लिखिए। अब सिंगुलर है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको डज का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट। झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है? टेल अ लाई। तो वह झूठ बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है। ही डज नॉट टेल अ लाई।
तुम सुबह में नहीं टहलते हो, ये भी निगेटिव सेंटेंस है, तुम सुबह में नहीं टहलते हो। सब्जेक्ट क्या है? यू, सबसे पहले यू लीजिए। इसके बाद ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको डू नॉट का यूज करना है, यू डू नॉट, ठीक है। टहलने का हो गया वॉक, तो यू डू नॉट वॉक सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव देखिए, क्या तुम खाना बनाते हो? क्या तुम खाना बनाते हो? जब एस या नो टाइप का है, यानी कि जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो डू डस को पहले लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, तुम का होगा यू, तो यू के साथ डू का यूज करते हैं क्योंकि यू प्लूरल होता है। तो सबसे पहले डू लिखेंगे, तो डू यू हो गया, डू यू। इसके बाद वर्ब लिखिए, खाना बनाने का क्या होता है? कुक, तो डू यू कुक फूड, क्या तुम खाना बनाते हो? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू कुक फूड। वह वहां क्यों जाता है? अब जब WH फैमिली वाले वर्ड का क्यों, कैसे, कौन, किसका, ये सब जब सेंटेंस के बीच में रहेंगे तो उसको आपको सबसे पहले बोलना है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? व्हाई। इसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है? ही, तो ही के साथ डज का यूज करते हैं, व्हाई डज ही, व्हाई डज ही। जाने का होता है गो, देयर मतलब वहां, वह वहां क्यों जाता है? क्या हो जाएगा? व्हाई डज ही गो देयर। ठीक, समझ में आया?